वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए कुंडली के पंचम भाव में बनने जा रहा है पिशाच योग। आप कहोगे भैया ये भूत योग, पिशाच योग, ये कौन सा योग हो गया? शनि और राहु की जब भी युति होती है, कंजक्शन होता है, योग बनते हैं, दोनों एक साथ आते हैं, तब बन जाता है पिशाच योग। पिशाच योग होने से क्या होता है, पिशाच योग का क्या प्रभाव है, इसको जानेंगे। आपके लिए कुंडली के पंचम भाव में ये पिशाच योग आने वाले 61 दिन के लिए बन रहा है, यानी कि 29 मार्च से 29 मई के बीच में ये योग बन रहा है। इसका क्या प्रभाव होगा आपके ऊपर में, इसमें मैं आपको 15 अच्छे और 5 बुरे रिजल्ट बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये पिशाच योग होता क्या है। शनि राहु की युति जो हो रही है, ये पिशाच योग क्यों कहलाती है? शनि जो है सो काला है, आप सब जानते हैं, और राहु जो है सो जादू है, तंत्र है, मंत्र है। काला और जादू जब ये मिल जाता है तो काला जादू हो जाता है, जिसमें नकारात्मक शक्तियां सब आ जाती है। तो इस 61 दिन में मूल रूप से जो आपको सावधानी बरतनी है वो तंत्र मंत्र से बच करके रहना है। इस 61 दिन में नवरात्रा भी आ रहे हैं 30 तारीख से, 30 मार्च से। तो काला जादू से बचना है, तंत्र मंत्र से बच करके रहना है, नजर दोष से बच करके रहना है, नहीं तो आपको इस प्रकार की समस्याएं जो है सो परेशान कर सकती है। जब पंचम भाव में इस प्रकार के योग बनते हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं, जो मैं सबसे पहले आपको 15 सकारात्मक रिजल्ट बताने जा रहा हूं। सबसे पहला तो गहन चिंतन क्षमता उस व्यक्ति के अंदर आ जाती है, यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के अंदर जो है सो गहन चिंतन क्षमता इस समय में डेवलप हो जाएगी। यह योग आपको गहरी और विश्लेषणात्मक सोचने की शक्ति प्रदान करेगा वृश्चिक राशि वाले, सबसे पहला। दूसरा, गूढ़ विद्या में आपकी रुचि जो है सो बढ़ती हुई प्रतीत होगी, यानी कि रहस्यमय विज्ञान, गूढ़ विद्या, ज्योतिष, तंत्र मंत्र और गुप्त ज्ञान, इसमें जो लोग पहले से इन्वॉल्व हैं वो तो सफलता की बुलंदी पर पहुंच जाएंगे। इस 61 दिन में बहुत हायर लेवल का ग्रोथ होगा, उनका फॉलोइंग बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन जो लोग इस फील्ड में अभी हैं नहीं, बस सोच रहे हैं आने की, तो वो लोग इस फील्ड में इस समय में आ जाएंगे। अच्छी साधना करेंगे, अच्छा ज्ञान अर्जन करेंगे, अच्छी ऊर्जा को प्राप्त कर लेंगे। तीसरा, तकनीकी और रिसर्च फील्ड में भी सफलता देने का प्रयास करेगा ये शनि राहु युति। इंजीनियर, रिसर्च, साइबर सिक्योरिटी, खुफिया एजेंसी में सफलता मिलने के खूब अच्छे योग जो है सो आपके लिए बन रहे हैं। इन सब सेक्टर में अगर आप किसी में हैं या जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है ये 2 महीने का। चौथा, राजनीतिक चातुर्य, राजनीति में चालाकी और रणनीति बनाने की क्षमता इस समय में बढ़ जाएगी। जो भी वृश्चिक राशि का व्यक्ति अगर राजनीति में है तो ये पिशाच योग उसको राजनीति में एक हायर लेवल के मुकाम पर में इस समय में लेकर के चला जाएगा। आपके लिए ये बहुत अच्छा योग बना रहा है। पांचवा, धैर्य और सहनशीलता, कठिनाइयों के बावजूद धैर्य बनाए रखने की आपको शक्ति मिलेगी। आपका सब्र इस समय में जवाब नहीं देगा, सब्र का बांध टूटेगा नहीं, ये बांध आपका और मजबूत हो जाएगा वृश्चिक राशि वाले। छठा, लंबी उम्र आपकी होगी। इस समय में विपरीत परिस्थिति में भी संघर्ष करने की आपकी क्षमता बढ़ेगी। विपरीत परिस्थिति में भी आप खूब संघर्ष करेंगे,
अपने आप को सरवाइव करने की, अपने आप को जीवंत रखने की, अपने आप को उस परिस्थिति में भी हायर पोजीशन पर रखने की क्षमता ये पिशाच योग आपको दे देगा। यानी कि आपके स्किल को, क्षमता को डेवलप कर देगा। और क्या, आध्यात्मिक झुकाव भी आपका बढ़ेगा। कुंडली में शुभ दृष्टि भी बहुत मायने रखती है और शुभ स्थान में होना भी बहुत मायने रखता है। शुभ ग्रहों के साथ भी होना बहुत मायने रखता है। तो इस समय में ये शुभ स्थान में है, जिसके कारण से आपका आध्यात्मिक मार्ग और प्रशस्त होगा। इस समय में आध्यात्म की तरफ आपके झुकाव बढ़ेंगे। इस समय में अध्यात्म की तरफ आपका आकर्षण बढ़ेगा और आप बहुत बेहतर करने का प्रयास करेंगे देवी और सज्जन। 8वां, बड़ी योजनाओं में सफलता मिलने का योग है। बड़ी योजनाओं में सफलता यानी कि दीर्घकालिक योजनाएं इस समय में बनेंगी जो लॉन्ग टर्म के लिए है, लंबे समय के लिए है। ऐसे योजना बनने के योग है। धैर्य पूर्वक आप सफलता जो है सो हासिल करेंगी। बहुत हायर पोजीशन पर में बाई कॉन्फिडेंस जो है सो आप पहुंचेंगे। आपको इस समय में धन प्राप्ति के कुछ छुपे हुए साधन, कुछ छुपे हुए रास्ते, गुप्त रास्ते भी मिलने के योग हैं। क्या होगा? इस समय में अप्रत्याशित धन लाभ, पैतृक संपत्ति या कुछ मिस्टीरियस स्रोत, जो छुपा हुआ स्रोत है, गुप्त स्रोत है, रहस्यमयी स्रोत है, वहां से धन का लाभ मिल सकता है। 10वां, विदेश में सफलता प्राप्ति के योग। विदेश यात्रा या विदेशी कंपनियों से अगर आप जुड़े हुए हैं और उसमें अगर कुछ काम कर रहे हैं तो विदेश जाने के योग, और सबसे बड़ी बात कि विदेश में सफलता पाने का योग आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। 11वां, आकर्षक व्यक्तित्व। इस समय में आपके अंदर रहस्यमय और प्रभावशाली चीजें जो हैं सो डेवलप होंगी। लोग आपके तरफ खिंचे हुए चले आएंगे, आपके अंदर, आपके तरफ आकर्षित हो जाएंगे। देवी और सज्जनों, आपका व्यक्तित्व बहुत रहस्यमय होगा और आपका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली होगा। 12वां, कई भाषाओं में दक्षता। व्यक्ति कई भाषाओं को सीख सकता है इस समय में, और अनुवाद लेखन के क्षेत्र में आपको बड़ी सफलता मिलने के योग है। 13वां पॉइंट है साहसिक प्रवृत्ति। जोखिम लेने की क्षमता आपकी बढ़ेगी, जिससे व्यापार या करियर में नए प्रयोग आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि उसमें भी आपको सफलता मिलने के योग है। 14वां है कूटनीतिक बुद्धि। आप अपनी चतुराई से कठिन परिस्थितियों को भी आसानी से संभाल पाने में सक्षम होंगे। 15वां है पुरानी परंपराओं को बदलने की क्षमता, यानी कि आप समाज में नई सोच और परिवर्तन जो है सो लाने में इस समय में सक्षम होंगे। ये 61 दिन आप विद्रोही की तरह जी सकते हैं। पुरानी चीजों को तोड़ करके नई चीजों को स्थापित करने की क्षमता ईश्वर आप में प्रदान करेगा। देवी और सज्जनों, कुछ बुरे चीज भी है जो भी मैं आपको ना बताऊं तो ये बेईमानी हो जाएगी, तो कुछ बुरे प्रभाव भी सुन लें जिससे आपको सावधान रहना है। संतान संबंधी समस्या, जिनको संतान अभी नहीं है उनको संतान में थोड़ा और डिले हो सकता है। संतान से दूरी बन सकती है, या संतान के हेल्थ वाइज इशू का भी आपको सामना करना पड़ सकता है, तो उस पर में थोड़ा ध्यान देना है। दूसरा, नकारात्मक मानसिकता। अनावश्यक डर, भ्रम, चिंता और नकारात्मक सोच आप पर में हावी हो सकता है।
तीसरा है प्रेम संबंधों में धोखा। आपको प्रेम संबंधों में धोखा या जटिलताएं देखने को मिल सकती है जो ठीक नहीं है। चौथा है विद्या और करियर में बाधा। शिक्षा में कुछ रुकावट आ सकती है। परीक्षा में असफलता या करियर में कुछ संघर्ष का भी सामना करना पड़ सकता है। विवादित निर्णय आप ले सकते हैं। इस समय में कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं जो समाज में विवाद पैदा कर सकता है या आपको या आपके छवि को, इमेज को खराब करने की कोशिश कर सकता है। इसके लिए निवारण क्या है? तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, बहुत अच्छा रहेगा। शनि राहु के लिए काले तिल, सरसों का तेल, काली उड़द, इन सब का दान करें और भगवान शिव के शिवलिंग पर में आप जल अर्पण करें, बहुत अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों, क्या आपने कभी ये अनुभव किया है कि कुछ ऐसे लोग जो आपसे कमजोर थे, पढ़ने में, मेहनत करने में, सोचने में, बुद्धिमानी में, वो लोग भी आपसे आगे निकल गए हैं? क्या आपने ये अनुभव किया है कि कुछ ऐसे लोग जो बहुत अच्छे नहीं थे, वो भी आपसे आगे निकल गए? आप क्यों नहीं निकल पाए? यही इसी का नाम है भाग्य। उनको भाग्य का साथ मिला इसलिए वो निकल गए, आपको भाग्य का साथ नहीं मिला इसलिए आप नहीं निकल पाए। देवी और सज्जनों, आपके भाग्य का मालिक है चंद्रमा। चंद्रमा का रत्न है मोती। मोती आप जरूर धारण करें अगर भाग्य को मजबूत करना चाहते हो तो। देवी और सज्जनों, भाग्य को मजबूत करने के लिए मोती धारण करना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप दुनिया में कहीं से भी धारण करें, कोई दिक्कत नहीं है, मगर धारण जरूर करें। ऐसे लोग जिनको रत्नों की परख नहीं है, पहचान नहीं है, उनकी मदद मैं करूंगा। मात्र 5,000 रुपए आपको खर्च करने हैं और आपको मोती अंगूठी के साथ पूजा पाठ सिद्धि करके आपके एड्रेस पर भेजने की जिम्मेदारी मेरी। अगर आपको चाहिए तो सामने दिए गए नंबर पर मैसेज कर लेंगे, पैसा जमा कर लेंगे, 10 दिन में आपको मिल जाएगी। जो लोग अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा की जांच करवाना चाहते हैं वो लोग सामने दिए गए नंबर पर में मैसेज करें। अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो, सही और एक्यूरेट जानकारी आपको मिल जाएगी उचित शुल्क पर में। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।